हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए जब अपने स्टार्ट करेंगे तो जो क्लोजिंग एंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ इस तरह से हैं। तो 4th नंबर, एक बार क्लोजिंग एंट्रीज़ की तरफ वापस आ जाइए। 4th नंबर एंट्री जो है वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस। ठीक है, तो पीएल अकाउंट में जितने भी तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उन सब को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट करते जाएंगे। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं इनका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपने क्या देखे थे, ऑल द एक्सपेंसेस विच वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज, राइट। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा होता है। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। जितने भी फिनेंशियल एक्सपेंसेस हैं या फिनेंशियल लॉसेस हैं वो सब भी क्या हो गए, इनडायरेक्ट। जितने भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या लॉसेस, ये सब भी क्या हैं, इनडायरेक्ट कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि all these expenses are not directly related with the operations। आपका ऑपरेशन क्या है, कोई चीज़ को परचेस करना और ऊंचे दामों में बिक्री करना। ट्रेडिंग का कंसेप्ट तो यही है ना कि कोई भी चीज़ अपने ख़रीदे और उसको ऊंचे दाम में बिक्री करने का सोचे, ये अपना क्या है, ट्रेडिंग ऑपरेशन है। तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सब ट्रेडिंग में डेबिट होता जा रहा था। लेकिन जो भी खर्चा है उसके अलावा, जैसे ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, फिनेंसेस एक्वायर करने का जो खर्चा और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे, पीएल में डेबिट होते चले जाएंगे। पीएल में क्रेडिट क्या होगा, जो भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम को अपने क्या किए, डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये 5वीं नंबर एंट्री हो गई। मतलब पीएल के डेबिट में आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस, और पीएल के क्रेडिट साइड में जो भी इनडायरेक्ट इनकम है। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या है, प्रोडक्ट जो अपने खरीदे उसको जो बिक्री कर रहे हैं, जो आर्टिकल को बिक्री कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो सेल करके जो अपने को कमाई हो रही है वो सब है डायरेक्ट। उसके अलावा जितने भी माध्यम से अपने कमाई कर रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम्स कहलाएंगे, राइट। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, भाई किसी को पैसे ब्याज पे दे दिए, उससे इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। किसी का कुछ काम निकाल दिए थे और उसके बदले कमीशन चार्ज कर लिए, तो कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, किसी कंपनी वगैरह का शेयर्स वगैरह खरीद लिया था, उससे डिविडेंड वगैरह मिला। तो ये सब जो हैं ये सब क्या है, साइड इनकम्स हैं। आपका जो मेन ऑपरेशन है, जो मेन आपका ट्रेडिंग है उससे लिंक्ड नहीं है ना, इसीलिए इनको बोला जा रहा है क्या, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट को, ये जितने भी अकाउंट हैं इनको जब आप क्लोज करोगे तो इनको घटाना पड़ेगा। क्लोज करोगे तो इसको क्या करोगे, डेबिट। इनको जब क्लोज कर रहे थे तो इनको घटाना था, तो इनको घटाने का मतलब क्या हो जा रहा है, क्रेडिट। ओके, तो पीएल अकाउंट के डेबिट में आया टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आ गया ये। अब पीएल अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तब अपने क्या एंट्री पास करेंगे,
6 नंबर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब अपने क्लोज कर रहे हैं तो पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अगर हुआ तो वो कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा नेट प्रॉफिट के केस में, राइट। नेट प्रॉफिट जो है वो किसको बिलोंग करता है, प्रोप्राइटर को। तो प्रोप्राइटर का जो कैपिटल बैलेंस है वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट के चलते बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली कैपिटल को क्या करना होगा, क्रेडिट, और पीएल को जब क्लोज कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। और अगर लॉस होता तो रिवर्स एंट्री, कैपिटल अकाउंट जो है वो कम हो जाता, रिड्यूस हो जाता, क्योंकि नेट लॉस हो रहा है, और पीएल अकाउंट क्या हो जाता, तब क्रेडिट। क्लियर। अब इसका इफेक्ट जो है पीएल अकाउंट में आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो पीएल अकाउंट की क्या पोजीशन है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020, ये ईयर अपने लेके चले थे। क्रेडिट, ये डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट अपने निकाले थे ट्रेडिंग अकाउंट से वो पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो ये लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होके आया, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वहाँ पे भी अपने लिख सकते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रेडिंग के डेबिट में। अब यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर ला दिए। फिर जो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा था 4th नंबर एंट्री, उसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया, ऐसे लिखना नहीं है, पीएल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस अकाउंट, ठीक है। तो जितने भी तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, वो सब इनर कॉलम में ऐड करते जाना और फिर आउटर कॉलम में दिखा देंगे एज अ होल टोटल करके। इधर में क्या आ गया, बाय इनडायरेक्ट इनकम्स या इनडायरेक्ट कोई भी प्रॉफिट्स हो गए, तो वो सब अपने आ गए यहाँ पे। वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कह लो, बाय कमीशन रिसीव्ड वगैरह वगैरह, तो वो सब जितने भी हैं वो अपने यहाँ डाल दिए। अब इसका टोटल लगाए, यही टोटल ज़्यादा मैं मान रहा हूँ तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो ये जो जीपी है उसमें इनडायरेक्ट इनकम या प्रॉफिट को ऐड किए, वही टोटल यहाँ पंच किए, ट्रांसफ़र किए, और ये सब खर्चों को अपने लेस करके क्या निकाल लिए, टू नेट प्रॉफिट विच इज़ ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी फंडा वही है कि क्रेडिट साइड टोटल अगर ज़्यादा हो रहा है डेबिट साइड टोटल से तब नेट प्रॉफिट है, और अगर उल्टा होगा क्रेडिट साइड टोटल लेस देन डेबिट साइड टोटल तब नेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पीएल अकाउंट को बनाते वक्त, पीएल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते वक्त क्या करना है, मेन ये 3 बातों का ध्यान रखना है। जीपी को पहले ट्रांसफ़र कर दिए, फिर इनडायरेक्ट इनकम या प्रॉफिट को उसमें एडअप कर दिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस को अपने लेस कर दिए। तो शुरुआत कहाँ से हुई, जीपी में ऐड हुआ नेट इनडायरेक्ट इनकम्स या प्रॉफिट्स, और फिर उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस को अपने क्या किए, लेस किए, तब जाके अपना निकला क्या, नेट प्रॉफिट। तो ये जर्नी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थी जो अपने को कहाँ तक पहुँचाई, नेट प्रॉफिट तक पहुँचा दी। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता तब ये क्या हो जाता है, नेट लॉस। तो यहाँ पर ही आता है बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, वो इधर में दिखाते हैं, ओके। तो अपने अभी तक क्या देखे कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाले, और अब अपने फोकस करेंगे किसके ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर।